नमस्कार दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इतनी लोकप्रियता के बावजूद पीएम क्यों नहीं बने? क्या सरदार पटेल खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे या सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया? दोस्तों, आज हम इस ऐतिहासिक फैसले की अनकही कहानी जानेंगे। क्या थी गांधी जी की भूमिका, क्या थी वजह, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। 1946 तक ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि भारत को अब गुलाम रखना मुश्किल है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने कैबिनेट मिशन का प्लान बनाया। इस प्लान के तहत एक अंतरिम सरकार बननी थी जिसमें वायसराय, अध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट होते। खास बात यह थी कि यह वाइस प्रेसिडेंट ही आज़ादी के बाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने वाला था, यानी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव बहुत अहम था। इसके बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई। दूसरे शब्दों में कहे तो देश के भावी प्रधानमंत्री का चेहरा खोजा जा रहा था। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। 1946 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अध्यक्ष थे, लेकिन महात्मा गांधी ने उन्हें पद छोड़ने को कहा। क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू अगले नेता बने। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में से 12 ने सरदार पटेल का समर्थन किया। जी हाँ, 12। पटेल की संगठन पर पकड़ जबरदस्त थी। बाकी 3 कमेटियों ने जेबी कृपलानी और पी सीतारमैया का नाम सुझाया, लेकिन नेहरू के नाम पर 0 वोट। चौंक गए ना? लेकिन गांधी जी नेहरू को चाहते थे। उन्होंने मौलाना आज़ाद को पत्र में लिखा, मेरी पसंद जवाहरलाल है। गांधी जी मानते थे कि नेहरू की लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत के लिए जरूरी है। दोस्तों, पटेल जी के भारी समर्थन के बावजूद गांधी जी का प्रभाव सबसे बड़ा था। कांग्रेस की बैठक में जेबी कृपलानी ने गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। एक कागज पर नेहरू का नाम लिखा गया और उस पर सरदार पटेल ने भी हस्ताक्षर किए। पटेल जी ने गांधी जी के कहने पर अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। यह था देश के लिए उनका बलिदान। इतिहासकार राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल ए लाइफ में लिखते हैं कि यह फैसला पटेल जी के लिए दुखद रहा होगा, लेकिन गांधी जी को लगता था कि नेहरू के नेतृत्व में भी पटेल की सेवाएं देश को मिलेगी, जबकि पटेल के पीएम बनने पर नेहरू उनके साथ शायद नहीं होते। तो दोस्तों, अगर सरदार पटेल पीएम बनते तो क्या होता? कई लोग मानते हैं कि उनकी कठोर और संगठनात्मक क्षमता से भारत का इतिहास अलग होता। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में पटेल जी ने 500 से अधिक देशी रियासतों को एकजुट करके भारत को अखंड बनाया, लेकिन गांधी जी को नेहरू की कूटनीति और वैश्विक छवि ज़्यादा जरूरी लगी। तो दोस्तों, यही थी सरदार पटेल जी के पहले प्रधानमंत्री न बनने की कहानी। गांधी जी की पसंद, राजनीतिक परिस्थितियां और पटेल का त्याग, सबने मिलकर यह इतिहास लिखा। आपको क्या लगता है, अगर पटेल पीएम होते तो भारत कैसा होता? कमेंट में अपनी राय बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक इतिहास की ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें। जय हिंद।